नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसनी की 5th एडिशन वाली हमारी इस सीरीज़ में। और बीते दिन आपने देखा होगा हमने जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया था। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें टिहरी का भूमि बंदोबस्त भी हम देखेंगे और उत्तराखंड में तराई भाबर का इतिहास भी हम देखेंगे। और फिर देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। ये होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो आज हम कंप्लीट करेंगे उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला है, ब्रिटिश शासन में अब तक गढ़वाल में 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। यानी कि ब्रिटिश शासन में कितने बंदोबस्त हुए थे? 12 भूमि बंदोबस्त हुए। और 1815 में ई गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में तथा 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था, जो एक साला या वार्षिक बंदोबस्त था। और विलियम ट्रेल ने 1816 से लेकर 1833 ईस्वी तक कुल 7 बंदोबस्त करवाए थे। और 1817 में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त कराया था। और तीसरा बंदोबस्त 1818 में ट्रेल ने 3 साल के लिए करवाया था। और देखो, तो फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश शासन में अब तक का 12 भूमि बंदोबस्त हुए। और 1815 में गार्डनर के नेतृत्व में कुमाऊं में और 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ, जो एक साला या वार्षिक बंदोबस्त हुआ। कब हुआ था? 15 और 16 में। उसके बाद देखा कि विलियम ट्रेल ने 1816 से लेकर 1833 तक का कुल 7 बंदोबस्त किए थे। किसने किए थे? ट्रेल ने। ठीक है, ट्रेल का ही समय काल था ये वैसे भी। उसके बाद 1817 ईस्वी में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त किया था। तो जो है 1817 में एक साला बंदोबस्त जो है कुमाऊं में किसने किया था? वो किया था ट्रेल ने। ट्रेल का ही समय काल था वैसे भी। आगे देखेंगे, तीसरा बंदोबस्त 1818 ईस्वी में ट्रेल ने 3 साल के लिए जो है करवाया था। कब करवाया था? 1818 में। प्रश्न आएगा, तीसरा बंदोबस्त 1818 में किसने करवाया था? तो वो कराया था ट्रेल ने, और 3 साल के लिए। आगे देखेंगे, संभवतः 1880 या 1823 ईस्वी में ट्रेल ने पंचसाला बंदोबस्त का निर्धारण किया, जिसमें गांव में जाकर भूमि की माप, जोख व सीमा का निर्धारण किया गया। और इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा गया। और लगान की धनराशि जो है 64,900 रुपये तय की गई थी। तो ये जो 80 साला बंदोबस्त जिसे कहा जाता है 1823 में ट्रेल ने किया था, जिसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, जिसमें जो है नाप, खोज और जो है सीमा का निर्धारण किया हुआ था, इस टाइम पे हुआ था। और इसमें जो है लगान की धनराशि कितनी थी? 64,900 रुपये तय की गई थी। 1829 ईस्वी में ट्रेल ने जो है छठवां ब्रिटिश कालीन जो है बंदोबस्त कराया था, जो है तरमीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो ट्रेल के समय में तरमीम बंदोबस्त कौन सा करवाया गया था? वो करवाया था छठा ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त। और कब कराया गया था? 1829 को। और तरमीम मतलब क्या होता है? अब देखो, तरमीम का अर्थ होता है संशोधन या सुधार। ये शब्द आमतौर पर भूमि या संपत्ति के रिकॉर्ड और नियमों के बदलाव व सुधार को संदर्भित करता है। जिस तरह से आयोग प्रश्न बना रहा है, तो इस बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि तरमीम क्या है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, तरमीम एक शब्द है जो संशोधन या सुधार के लिए उपयोग किया गया है। और आमतौर पर क्या होता है? संपत्ति, रिकॉर्ड और नियमों के बदलाव के सुधार को संदर्भित करता है। आगे देखेंगे, ट्रेल के बाद बेटन का 20 साला बंदोबस्त जो है की विशेषता यह थी कि हर गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होगा। और 1 रुपये जो है बीसी लगान की दर तय करी गई थी। एक है जो है देखो 80 साला और एक है 20 साला, ये अलग अलग है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो 80 साला था ये किसके समय में हुआ था? ट्रेल के समय में हुआ था, है ना? हाँ। और जो 20 साला था ये बेटन के समय में हुआ था। और इसमें क्या होता था? प्रत्येक जो गांव वाला था उसे अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार होता था। और 1 रुपये बीसी लगान की दर जो है तय की गई थी। बेटन का 20 साला बंदोबस्त 1840 से लेकर 42 के आसपास हुआ, जो ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां बंदोबस्त था। अंग्रेजी शासन ने गढ़वाली जो क्षेत्र में रैयतवाड़ी भूव्यवस्था लागू की थी। तो क्या था? अंग्रेजी शासन के अधीन जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न ये भी आ सकता है, रैयतवाड़ी भू व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो गढ़वाल वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी।
नवा विकेट बंदोबस्त जो हुआ था वो हुआ था 1863 से लेके 1873 तक का, और ये वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त पहली बार कराया गया था, जिसे विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना गया। और विकेट ने भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक पद्धति का पहला था और ये 10 साल के लिए किया गया था, और 1863 से लेके 1873 तक किया गया था। आगे देखेंगे विकेट जो हुआ था बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। तो 5 कौन कौन से जो विकेट बंदोबस्त था उसमें जो है, जैसे हमने देखा सबसे पहले विकेट बंदोबस्त कब से कब तक हुआ था, 1863 से लेके 73 तक का हुआ था, 10 साल के लिए हुआ था, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें जो है भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। तो पहली कौन सी थी, तालाब भूमि। तो तालाब भूमि वो होती थी नदी घाटियों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था थी, तो सिंचाई की व्यवस्था जहाँ अच्छे से होगी। उपराव अव्वल, तो उपराव वाली उपराव की ना 2 है, एक उपराव अव्वल एक दोयम। तो उपराव अव्वल वाली जो थी पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों में उस ऊंचे स्थानों की भूमि को तो अव्वल कहा गया। और दोयम, तो दोयम क्या होती थी, जो है उपराव दोयम जो होती थी, ये द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि होती थी। ये दोनों भी आप लोगों को याद रखने, पहली तालाब, दूसरी उपराव अव्वल और उपराव दोयम। चौथी है इजरान, तो निम्न श्रेणी उबड़ खाबड़ वाली भूमि। तो इजरान किसे कहा जाता था, उबड़ खाबड़ वाली भूमि को इजरान कहा जाता था। तो देखो जो उबड़ खाबड़ वाली भूमि होगी उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा इजरान। आगे है कटीली भूमि। देखो कटीली किसे कहा जाता है, खिल भूमि। तो खिल भूमि को क्या कहा जाता है, कटीली भूमि कहा जाता है। ये 5 भूमि बंदोबस्त आपको अच्छे से याद रखने हैं, विकेट बंदोबस्त के समय में हुए थे, और वैज्ञानिक पद्धति से ये होने वाला पहला भूमि बंदोबस्त था, और 20 गज की डोरी का इसमें प्रयोग किया गया था, और नवा विकेट बंदोबस्त था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे विकेट बंदोबस्त के बाद के बंदोबस्त। तो ब्रिटिश गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त ई पॉ के नेतृत्व में हुआ, और 1887 ईस्वी में बीजारोपण, और 1890 से लेकर 96 में पूर्ण हुआ। जबकि कुमाऊं में 10वां बंदोबस्त गूंज के नेतृत्व में हुआ, और ब्रिटिश गढ़वाल में 10वें भूमि बंदोबस्त या ई पॉम के सुधारों की प्रमुख भूमिका जो है कैडिस्ट्रल सर्वे था, ठीक है। आगे देखेंगे 11वीं भूमि बंदोबस्त जो है 1928 में गढ़वाल में जो है इबटसन के नेतृत्व में हुआ था, और बंदोबस्त ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। कौन सा, 1928 का। और इबटसन बंदोबस्त द्वारा ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में 20% तक की वृद्धि की सफलता प्राप्त की थी, किसमें, इबटसन बंदोबस्त में। और 12वां भूमि बंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने 1960 में से लेकर 1964 ईस्वी के बीच किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3/1/8 एकड़ जमीन जो है भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दी गई, और जिसमें 90% किसान राजस्व जो है देनदारी मुक्त देने को जो है मुक्त हो गया था, ठीक है। अब देखेंगे टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त। टिहरी रियासत का कब हुआ था और किसने किया था, यही हमें याद रखना है। तो देखो टिहरी रियासत की अगर बात की जाए तो टोटल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। इसी प्रकार ब्रिटिश कालीन वो था, क्या था, ब्रिटिश कालीन जो भारत था, उत्तराखंड था, उसमें 11 ब्रिटिशर्स ने किए थे, और 12वां जो किया था वो किया था उत्तर प्रदेश ने। तो टोटल कितने, 12 हुए थे, ठीक है। आगे देखेंगे तो टिहरी रियासत में कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुआ, जिसमें पहला बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह ने किया था, और टिहरी रियासत में दूसरा बंदोबस्त 1861 में भवानी शाह ने किया, जिसके तहत सकलाना क्षेत्र में अठुर पट्टी को कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया था। प्रश्न ये आएगा कि किसके समयकाल में सकलाना क्षेत्र में अठुर पट्टी को कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया। 1861 में भवानी शाह के समय में। टिहरी में तीसरा बंदोबस्त कब हुआ था, 1873 में, वो किया था प्रताप शाह ने। उसके बाद चौथा बंदोबस्त हुआ था 1903 में, ये किया था कीर्ति शाह ने, ठीक है। आगे देखेंगे टिहरी रियासत में 5वां एवं अंतिम बंदोबस्त था वो हुआ था 1924 में, और वो किया था नरेंद्र शाह ने करवाया था। तो आपको इसमें लगातार ये याद रखने हैं। पहले देखो एक बार फिर से याद कर लेते हैं, टिहरी बंदोबस्त टिहरी रियासत वाला 1823 में हुआ पहला, ठीक है। किसने किया था, सुदर्शन शाह ने। उसके बाद 1800 कब हुआ था, 61 में हुआ था। उसके बाद 1873 में हुआ, उसके बाद 1903 में हुआ, और उसके बाद 1924 में। पहला हमने देखा सुदर्शन शाह, दूसरा देखा हमने भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह,
ठीक है। और फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। पहला हमने देखा जो ब्रिटिश शासन था अब तक उसमें 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। सबसे पहले गार्डनर ने किया था और गार्डनर के बाद 1816 में ट्रेल के नेतृत्व में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ, जिसे एक साला बंदोबस्त कहा गया। उसके बाद जो ट्रेल था, ट्रेल के समय में 7 बंदोबस्त कराए गए थे 1816 से लेके 1833 तक का। और 1817 में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त करवाया था और तीसरा बंदोबस्त 1818 ईस्वी में ट्रेल ने 3 साल के लिए करवाया था। और 1880 और 1823 वाला जो बंदोबस्त था इसे पंचसाला बंदोबस्त निर्धारित किया गया, जिसमें जो है भूमि की नापजोख सीमा का निर्धारण 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली बार भूमि की नाप जो और जो है सीमा का निर्धारण किया गया और इसमें लगान धनराशि कितनी थी, 64,900 रुपये, ठीक है। उसके बाद 1829 में छठवां ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त होता है जिसमें जो है तरमीम बंदोबस्त किया गया था। तरमीम आपको पता होगा एक प्रकार का संशोधन या सुधार था जो बेसिकली भूमि या संपत्ति रिकॉर्ड नियमों में बदलाव या सुधार होता है। ट्रेल के बाद बैटल ने किया। बैटल के द्वारा 20 साला बंदोबस्त का जो है विशेष तौर पर किया गया था और गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार हुआ था जिसमें, और 1 रुपये बीसी लगान तय की गई थी इसमें, ठीक है। और अंग्रेजी शासन के समय में गढ़वाल क्षेत्र में रैयतवाड़ी भू व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न आएगा उत्तराखंड में कौन सी भू व्यवस्था लागू की गई थी उत्तराखंड के गढ़वाल में, तो वो की गई थी रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ठीक है। नवा विकेट व्यवस्था था, विकेट बंदोबस्त था, ये वैज्ञानिक पद्धति से पहली बार हुआ था। 10 साल के था 10 साल के लिए था, जिसे 20 गज की डोरी का प्रयोग किया गया था और इसे विकेट बंदोबस्त भी कहा गया। और 1863 से लेके 1875 तक का विकेट बंदोबस्त ही वो समय था जब भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला तालाब भूमि, उपराव अव्वल, उपराव दोयम, इजरान और कटीरी। उसके बाद विकेट के बाद बंदोबस्त भी बहुत सारे हुए थे, हमने देखे थे। 11वां बंदोबस्त जो इबर्टसन के समय में हुआ था और इबर्टसन बंदोबस्त द्वारा ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में 20% तक की वृद्धि सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। और 12वां बंदोबस्त किसने किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था और 1960 से लेकर 1964 के बीच तक रहा था, जिसमें जो है 90% किसान राजस्व देनदारी मुक्त होने से मुक्त हो गए थे, देने से मुक्त हो गए थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टिहरी रियासत। टिहरी रियासत में टोटल 5 बंदोबस्त हुए थे, जिसमें सबसे पहले था सुदर्शन शाह ने 1823 में किया था। उसके बाद 1861 में भवानी शाह ने इसमें सकलाना क्षेत्र के अटूर पट्टी को राजस्व के से जो है राजस्व से कर मुक्त कर दिया था। और उसके बाद तीसरा बंदोबस्त 1873 में प्रताप शाह के समय में, 1903 में कीर्ति शाह के समय में और 1924 में नरेंद्र शाह के समय में हुआ था। अब देखेंगे उत्तराखंड में तराई भाबर का इतिहास। उत्तराखंड में तराई भाबर के इतिहास की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसमें पता है क्या हुआ था। इसे हम सबसे पहले जो तराई भाबर का शिवालिक वाली श्रेणी है उसकी दलदली भूमि, उपजाऊ भूमि, इन सभी के बारे में देखते हैं किस तरीके से हुआ था और किस तरीके से संयुक्त प्रांत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, इस तरीके से हम सब पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और 1962 ईस्वी तक राजधानी बनी रही। और तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के तल में स्थित दलदली ज़मीन और उपजाऊ भूमि है, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर और चौड़ाई 20 किलोमीटर है। तराई भाबर क्षेत्र क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपसे पूछे आखिर जो तराई भाबर क्षेत्र है वो क्या होता है, तो वो है शिवालिक क्षेत्र के तल में स्थित दलदली ज़मीन व उपजाऊ भूमि है, जिसकी लंबाई 144 किलोमीटर और चौड़ाई 20 किलोमीटर है। आगे देखेंगे महाभारत काल में तराई क्षेत्र विदर्भ राजाओं के अधीन था। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था और चीनी यात्री हेनसांग ने काशीपुर के गोविसार शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है गाय के सींग होता है, ठीक है। आगे देखेंगे गोविसार का अर्थ क्या होता है, गाय का सींग। और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह व बलबन ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था। कब किया था, 13वीं शताब्दी में।
अकबर के समय में कुमाऊं पर रुद्रचंद्र का शासन था, जिसमें नागौर युद्ध से प्रसन्न होकर अकबर ने तराई का एक भाग 84 माल, जिसे 9 लखिया माल फरमान दे दिया था। और दिए गए भूभाग में जो है 84 माल भी कहा गया, और इसकी कुल लंबाई कितनी थी? 84 कोस था। ठीक है, 84 माल परगना जो था उसको दे दिया था, इसका बेसिकली यही था। आगे 84 माल को 9 लखिया माल कहने का मुख्य कारण यह था कि उस समय इस भूभाग में प्रति वर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी। और चंद राजाओं के छोटे भाई को रौतेला कहते थे, जो काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक या राजा होता था। और चंद काल में तराई क्षेत्र में 7 परगने थे। तो 7 परगने कौन कौन से थे? वो थे सहजगिर, जिसे जसपुर कहा गया, कोटा जिसे काशीपुर कहा गया, मुंडिया जिसे बाजपुर कहा गया, गदरपुर, बुक्सार, रुद्रपुर व किलपुर वाली जगह, चिंकी जिसे जो है वर्तमान में जो है सुबडंडा व बहेड़ी कहा गया, और बक्सी जिसे नानकमत्ता कहा गया। ये सभी के पुराने नाम भी हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ये क्या था? चंद काल के समय में 7 परगनों में बटा हुआ था। कौन? तराई क्षेत्र। और अंग्रेजों के समय में तराई भाबर कुमाऊं के अंतर्गत आता था, जहां ट्रेल ने 1818 ईस्वी में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इसमें? सबसे पहले हमने देखा ब्रिटिश काल में नैनीताल संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, जबकि जो हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भी 1962 तक का जो है राजधानी बनी रही। फिर हमने देखा तराई भाबर क्षेत्र किसे कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र के तल में स्थित जो दलदली भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसे क्या कहा जाता है? तराई भाबर कहा जाता है। इसकी लंबाई होती है 144 और चौड़ाई होती है 20 किलोमीटर। वहीं महाभारत काल में विदर्भ राजाओं की राजधानी भी यही थी। पांडवों ने अज्ञातवास का समय भी यहीं बिताया था, और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काशीपुर के लिए गोविसाण शब्द का प्रयोग किया, और गोविसाण शब्द का अर्थ होता है गाय की सींग। और 13वीं शताब्दी में बलबन हो गया, नसरुद्दीन हो गया, इन्होंने क्या किया था? तराई भाबर पर आक्रमण किया था। वहीं बात की जाए रुद्रचंद्र के समय की, तो अकबर ने रुद्रचंद्र को जो है नागौर युद्ध से प्रसन्न होकर 84 माल 9 लखिया जो है 9 लखिया माल फरगना दे दिया था, और दिए गए भूभाग को 84 माल भी कहा गया, और इसकी लंबाई कितनी थी? 84 कोस। आगे देखेंगे 84 माल को 9 लखिया माल कहने का मुख्य कारण ये था कि उस समय इस भूभाग से जो है प्रति वर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी। फिर हमने देखा कि चंद राजाओं के छोटे भाई, जिन्हें रौतेला कहा जाता था, उनका काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक या राजा होता था। यानी कि चंदकाल में तराई क्षेत्र में 7 परगने थी। कितनी परगने? 7 परगने। और वो 7 परगने कौन कौन सी थी? आप लोगों को याद करनी है वाली। पहली है सहजगिर, जिसे जसपुर कहा गया, कोटा जिसे काशीपुर कहा गया, मुंडिया, बाजपुर, गदरपुर, बुक्सार जिसे रुद्रपुर या किलपुर वाले इलाके को, चिंकी जिसे वर्तमान नाम जो है सुबडंडा या बहेड़ी कहा गया, बक्सी जिसे नानकमत्ता कहा गया। और 1818 में तराई भाबर कुमाऊं के अंतर्गत, जहां ट्रेल ने 1818 ईस्वी में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब देखिए 1815 में रैमजे कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर बना और तराई क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था की थी। साल था 1850। रैमजे कुमाऊं में असिस्टेंट कमिश्नर बना था और तराई भाग में सिंचाई की व्यवस्था उसने शुरू की थी। 1870 में समस्त काशीपुर परगने को तराई में शामिल कर दिया गया। और 1891 वो समय था जब कुमाऊं का कमिश्नर कर्नल इरस्काइन था, और इसी के समय में नैनीताल को अलग जिला बना दिया गया। कब? 1891 में। और अंग्रेजी शासन के दौरान तराई भाबर में 5 प्रकार के गांव थे, जिसमें कुछ खाम गांव और जो है मुस्तजारी गांव और मुकद्दम गांव थे। और तराई भाबर के गांव को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जमींदारी गांव और खाम गांव। खाम गांव को बंदोबस्ती भी कहा जाता था। आगे देखेंगे मुस्तजीर जमींदारी गांव में होते थे, जिन्हें शासन द्वारा पैतृक आधार पर गांव के काश्तकारों से लगान वसूलने का ठेका दे रखा गया था, और भूमि में असली मालिक जो है मुस्तजीर होते थे। तो मुस्तजीर कौन होते थे? जमींदार गांव में रहने वाले होते थे, जिन्हें काश्तकारों से लगान वसूली का ठेका दिया गया था। 1906 वो समय था जब तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन हुआ। तो प्रश्न आएगा, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब हुआ? 1906 में। और तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति करने का अधिनियम 1897 ईस्वी में बना और 1906 से लेकर 7 ईस्वी तक लागू
हुआ। और 1909 में तराई क्षेत्र में चराई का नियम शुल्क पर निर्धारित किया गया। और भाभा क्षेत्र में रामनगर, बैलपड़ाव, कालाढूंगी, हल्द्वानी और टनकपुर थे, जिसमें तल्ला देश टनकपुर को कहा गया था। ठीक है। और तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआं, खटीमा और सितारगंज आते हैं। और उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून जो है 1972 में लागू हुआ था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मैंने वैसे रिपीट करने की भी कोशिश की है। आपको इस बारे में एक बार पहले देखना है, फिर से दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जाके ज़रूर देखिएगा। अब कल हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।